उत्तराखंड के बनखंडी क्षेत्र से रामलीला कमेटी को लेकर विवाद की खबर सामने आई है। बनखंडी रामलीला कमेटी पर हक जताने वाले दो पक्ष अब खुलकर आमने सामने हैं। एक पक्ष बिना अनुमति रामलीला का मंचन कर रहा है, जबकि दूसरे पक्ष ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे रोकने की मांग की है। इस विवाद को लेकर सुभाष बनखंडी रामलीला कमेटी पर दावा कर रहे पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां सार्वजनिक की हैं। पूर्व पार्षद हरीश तिवारी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 की रामलीला के बाद धीरे धीरे दूसरे पक्ष ने विवाद की स्थिति पैदा की। हरीश तिवारी ने यह भी कहा कि यूसीसी का कैंप लगाने के लिए गलत तारीख का प्रचार कर दूसरे पक्ष ने रामलीला परिसर के गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। मामले में कुल 30 लोगों में से दोनों पक्षों के 13 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा बाली पाल की शिकायत पर मुकदमा भी दूसरे पक्ष पर दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार आरोप है कि दूसरे पक्ष ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर समिति का नवीनीकरण कराया। सीए की ऑडिट रिपोर्ट में कहीं भी यूडिन नंबर का जिक्र नहीं है और नवीनीकरण में फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया। रामलीला मंचन की अनुमति के लिए दोनों पक्षों ने एसडीएम से आवेदन किया था। एसडीएम ने जूरी का गठन किया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक ऋषिकेश, तहसीलदार ऋषिकेश, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश और दोनों पक्षों के 4 प्रतिनिधि शामिल थे। जूरी ने कोतवाली ऋषिकेश में बैठक कर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया। हालांकि दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। जूरी ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम ऋषिकेश को भेज दी। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि विवादित परिस्थितियों के कारण दोनों पक्षों को रामलीला मंचन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विवाद ने क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। स्थानीय लोग भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि रामलीला जैसे सांस्कृतिक आयोजन में इस तरह के विवाद होने से समाज में असहमति और तनाव बढ़ सकता है। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों के तहत किसी भी पक्ष को अनधिकृत अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों पक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें और सांस्कृतिक आयोजनों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। रामलीला कमेटी विवाद अब प्रशासन और स्थानीय समुदाय की निगरानी में है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अनियमितता या विवाद होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो रामलीला कमेटी है, श्री रामलीला कमेटी सुभाष बनखंडी, इसका जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी और ये रामलीला कमेटी 1998 तक लगातार चलती रही, रामलीला करती रही। 98 में आपसी विवाद के चक्कर में विवाद हुआ और हमारे समाज के बीच में से हरिराम अरोड़ा जी हैं, उन्होंने इस कमेटी को नाम बदल के इसका एक अलग नाम रखा, सुभाष बनखंडी रामलीला कमेटी नाम धर के इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर 2008 तक वही रामलीला करते आए, लेकिन समाज के दबाव और उनकी कार्य प्रणाली के खिलाफ जब जनता हो गई तो 2009 से 2008 रामलीला करने के बाद वो उन्होंने रामलीला का अपना कार्यभार छोड़ दिया और 2009 से लगातार रामलीला अविरल हम करते आ रहे हैं 24 तक। क्या दिक्कत? 28 मई 2029 को एक यूसीसी का कैंप बनखंडी में आयोजित होना था, लेकिन उस कैंप को 28 मई को ना करके जानबूझ के कुछ लोगों ने 29 मई को करवाया, क्योंकि 29 मई को वीरवार का दिन था, बृहस्पतिवार था, बाजार बंद रहता था और कुछ लोग जो इस संस्था से फर्जी संस्था से जुड़े हुए हैं वो लोग दुकान चलाते हैं, उनकी दुकानें हैं, उनकी दुकानों में स्टाफ काम करने वाले लोग हैं, उनको लेके आगे इन्होंने 29 मई 2025 को हमारी जो कमेटी है श्री रामलीला कमेटी सुभाष बनखंडी, इसका ताला तोड़ा और अंदर जाके इन्होंने लूटपाट करी, सारा सामान लूट लिया। जो हमारा पुराना हिसाब किताब भी अंदर रखा था, सारा बक्से में सामान रखा था, इन्होंने सब उसको तितर बितर कर दिया या लूट लिया उसे। वहाँ मौके पे जब हम गए तो वहाँ नहीं था वो। हाँ, हमने इसके क्या कहते हैं पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, उसमें 23 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रखी है।